राहुल खान क्या काम कर रहा है अब? राहुल गांधी खान दादा क्या था? फिरोज गांधी। फिरोज खान को गांधी का सरनेम मिल गया। दादा मुल्ला था तो ये भी मुल्ला ही है, कोई हिंदू नहीं है, कोई राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान नाम है इसका। इसकी जाकर आई मैं रैली में, सर कोई रैली नहीं है, वो कोई रैली है क्या? लोगों को वीडियो के लालच दे दिए, लोगों को 20-20 रुपये के लालच दे दिए। इसकी वो भीड़ है। योगी बाबा तो जो ट्रीटमेंट देते हैं ना सर, योगी बाबा को तो मैं कह रही हूँ केंद्र में आना चाहिए और बढ़िया इन पे बैटिंग करे। जिस हिसाब से योगी बाबा इजराइल की तरह एकदम भूमिका निभा रहे भारत के अंदर, जैसे इजराइल गाजा पे लट बरसा रहे, योगी बाबा भी इन पे बांग्लादेशी प्रेमियों पर, पाकिस्तानी प्रेमियों पर ऐसे ही लट तोड़ रहे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, अफगान चला जाए वहाँ बन जाएगा, पाकिस्तान चला जाए वहाँ बन जाएगा, इमरान खान की जगह ले लेगा और शहबाज खान की जगह ले लेगा। मैं आपको बताऊँ, ये नहीं बन सकता सर, कुछ नहीं बन सकता। क्या कमी है राहुल गांधी की? दूल्हा नहीं बन पा रहा, वो क्या कमी है यार उसमें? कट्टे दुपट्टे वाले ऊंची ऊंची पैंटों का समर्थन करते हैं, हरी चद्दर की आड़ में जो वोट लेते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके मुल्लों का, वो ये बातें करेंगे। वो ये बातें ना करें तो सर बढ़िया होगा। बिहार में करारी हार मिलने के बाद राहुल गांधी ने देश की राजधानी दिल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करा और वही मुद्दा राहुल गांधी ने देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में उठाया, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बिहार में प्रचार कर रहे थे। यानी कि राहुल गांधी का वही मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। आखिरकार देश की जनता कैसे देख रही है? मेरे साथ रिद्धिमा शर्मा है जो बेबाक अपनी राय रखती है और आज रिद्धिमा से ही जानेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की जो सभा थी उसको लेकर इनका क्या कहना है। और वही एक नारा, रिद्धिमा, राहुल गांधी फिर से वही नारा कह रहे हैं और वो आज राजधानी दिल्ली में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। थोड़े दिन बाद वो अपने लिए कहेगा नारा। आपने कहा कि जन सैलाब आया था, कौन सा जन सैलाब आया था? बीड़ी गुटकों से खरीदी हुई भीड़ थी, वो 100 रुपये दिखा रहे थे उनको, जी आजा 20 का नोट ले अब्दुल्ले, बीड़ी मिलेगी, गुटखा मिल जाएगा, तेरे को दिलबाग दिला दूंगा। इसकी भीड़ थी, कोई जन सैलाब नहीं आया था। पोस्टर ज्यादा थे लोगों से, मैं खुद देख के आई हूँ, मैंने देखा। देखे राहुल खान क्या काम कर रहा है अब? राहुल गांधी खान दादा क्या था? फिरोज गांधी। फिरोज खान को गांधी का सरनेम मिल गया। दादा मुल्ला था तो ये भी मुल्ला ही है, कोई हिंदू नहीं है, कोई राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान नाम है इसका। इसकी जाकर आई मैं रैली में, सर कोई रैली नहीं है, वो कोई रैली है क्या? लोगों को वीडियो के लालच दे दिए, लोगों को 20-20 रुपये के लालच दे दिए। इसकी वो भीड़ है। या गले सड़ों की आप बात कर रहे हो, वोट चोर गद्दी छोड़नी, भारत छोड़ो यात्रा करेगा अब राहुल। अपनी नानी घर जाएगा वो, या अपने दादा के घर जाएगा पाकिस्तान। कोई उसको वोट चोरी नहीं करते मोदी जी। वोट चोरी देखो जिसके खानदान ने करी हो, जो चोरी चकट्टे का खानदान था, जिसने कट्टा डाला और दुपट्टा खींचा महिलाओं का, ये वो खानदान है जो राहुल गांधी है। इसने यह राजनीति करी हो, वो वोट चोरी पे बोल रहे कि किस हक से वोट चोरी का नाम ले रहा है भैया राहुल गांधी? अपने निहारू बीड़ी छप चाचे पे नहीं बोलता क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे ना 14 वोट, एक मिला था कांग्रेस को, इसको नेहरू को तो वोट क्यों? तब क्यों याद नहीं आता वोट चोरी पे गला फाड़ना है जी? छाती फाड़ के दिखाऊंगा। जो इसकी भूरी काकी है, इसकी राजमाता, इसने भी तो करी थी वोट चोरी। इनकी लो महिला थी, उसने करी थी वोट चोरी। जब ये 12 जून 1975 को जब कोर्ट का डिसीजन आ गया था कि ये वोट चोरी से जीती है, तो उसके सर ये 25 तारीख को तो इमरजेंसी घोषित कर दी थी। ऐसे गर्दे की तरह उड़ा दिया आपके लोकतंत्र संविधान की। कोई इज्जत नहीं करी इन्होंने, काकरे बिखेरे हैं अपने संविधान के इन्होंने। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। लोकतंत्र की परिभाषा मोदी जी को पता ही नहीं है, संविधान किस तरीके का है मोदी जी को पता ही नहीं है। जिस आप जाहिल की बात कर रहे हो ना, संविधान की प्रस्तावना नहीं पता है उसको, जिसकी आप बात कर रहे हो। राहुल खान को, राहुल खान ने आज तक संविधान की किताब को खोल के नहीं देखा है। संविधान के अंदर जो बदलाव किए गए वो इसी नेहरू के खानदान से करे, इसी गांधी के खानदान से, इसी इंदिरा के खानदान से करे गए। पहले नेहरू ने बदला, इंदिरा ने बदला, राजीव ने बदला। क्यों भाई? तब ज्ञान क्यों नहीं आया था संविधान का? लोकतंत्र बचाएंगे ये लोग जिन्होंने संविधान के चिथड़े करे हों, जो इन कट्टे दुपट्टे वाले ऊंची ऊंची पैंटों का समर्थन करते हैं, हरी चद्दर की आड़ में जो वोट लेते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके मुल्लों का, वो ये बातें करेंगे। वो ये बातें ना करें तो सर बढ़िया होगा। संविधान की इज्जत थोड़ी रखी। आज वो जिनको ये संविधान का हवाला दे रहे हैं ना, जिनके दम पर वो कह रहे तुम्हारी नाक के नीचे रहकर, तुम्हारी आंखों के सामने रहकर हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे,
कौन से संविधान की इज्जत कर ली सर? जो भारत का नहीं है, जो वंदे मातरम का नहीं है, वो इस देश का नहीं है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को चलाना। तो महमूद मदनी तो कह रहे हैं वंदे मातरम बोल दिया तो मुर्दा कौम कहलाओगे? मुर्दा कौम कहला दो, लात दे के फेंको ना इस महमूद मदनी के, अरशद मदनी के। क्यों नहीं फेंकते इसको पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान के अंदर भी तो इसकी अम्मी ठुमके लगाती है, इसका गला फटता है ना, क्यों नहीं फेंक रहे इसको? लात दे के फेंक देना चाहिए इस महमूद मदनी को। और मैं कहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इस देवबंद की मतलब अभी पूरी जानकारी लीजिए आप। देवबंद की चेकिंग होनी चाहिए जिस तरीके के सर कभी सॉकेट बम, कभी पानी बम, कभी पेट्रोल बम, कभी वो RDX मिल रहे हैं ना, इनके हिसाब से देवबंद में इनका खजाना मिलेगा। अच्छा, आप राहुल गांधी की रैली में गई थी, आपने बताया कि आप मैं दूर से देखते हुए आ रही थी, तो क्या आपको नजर आया? आपको नहीं नजर आया कि राहुल गांधी ने आज फिर परमाणु बम फोड़ दिया? कहीं का परमाणु फोड़ दिया? फूस बम है उसके पास, कोई परमाणु बम नहीं है। वो होता ना सूतली बम जी, एकदम से खत्म पटाखा है। अरे बजेगा बजेगा, बजा ही नहीं, पता चला वो तो अरे खत्म था जी, पटाखा ही नहीं था काम का। ये तो वो पटाखा है। ये जिस वोट चोरी की, बेरोजगारी की बात करते हैं ना सर, ये एकदम से डूबा हुआ खानदान है राहुल गांधी का। ये कोई कर्म का खानदान नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये गांधी परिवार इस देश के अंदर जितने हिंदुओं के नरसंहार हुए उसके लिए यही गांधी परिवार जिम्मेदार है। आज आप देखेंगे मदुरई के अंदर जब मंदिर की चोटी पर दीपक जलाने की अनुमति दे दी मद्रास हाई कोर्ट ने, तो जज साहब को हटाने में क्यों उतारू हो रखे? जज साहब के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं GR स्वामीनाथन जी के खिलाफ। उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को अभद्र भाषाएं बोली जा रही है। क्यों बोली जा रही है भाई? इन्होंने विपक्ष के वकीलों को इकट्ठा कर दिया वहां पर कि इनको हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि इन पोल पट्टी खोल दी। आज उन्होंने मुस्लिम के पक्ष में फैसला नहीं दिया, हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया, इसलिए इनको आग लग गई। ओम बिरला जी के पास 107 सांसद किसके गए थे? बीजेपी के नहीं गए थे, NDA के नहीं गए थे, वो इसी कांग्रेस, DMK और इंडिपेंडेंट गठबंधन के गए थे सर। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश एकता के साथ चलेगा, मोहब्बत के साथ चलेगा। देखिए बीजेपी क्या कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है देश में। अलीम कलीम सलीम की मोहब्बत क्यों दिखती है इनको? कभी रमेश सुरेश की तो नहीं दिखती? क्यों हमेशा फातिमा और इनको सलीमा की मोहब्बत क्यों दिखती है? कभी सरिता संगीता की तो नहीं दिखती? क्यों नहीं दिखती भाई? क्यों वो औरतें नहीं है या यही औरतें? पाकिस्तान में आतंकी मरते जो उन पर टेसुए बहाते, और जब यहाँ की आर्मी के जवान शहीद होते तो खुशियां मनाते हैं, भारत का झंडा उखाड़ने की बात करते हैं ये पाकिस्तान से। ये लोग सर किसी कर्म के नहीं, कोई एकता से नहीं चलेंगे। इनका सेक्युलरिज्म खाली मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। इनका मुसलमान का भाई है और मुस्लिम हिंदू से अपेक्षा करता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे। हिंदू हमें अपना भाई माने, लेकिन हम अपने मजहब को खुश करने के लिए हम अपने मौलाना की बात सुन के उसी हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। क्यों? सिर्फ हमारे मजहब को खुश करने के लिए। ये लोग बातें ना ही बोले तो बेहतर होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि RSS की विचारधारा से देश नहीं चलेगा, कांग्रेस की विचारधारा देश चलेगा। RSS की विचारधारा सत्ता को पाना है और कांग्रेस की विचारधारा सेवा करना है। राहुल तो मैं आपको बताऊं, राहुल ये चाहता है कि इस देश की विचारधारा ISI चले, ISI के हिसाब से चले। तालिबान के अंदर जैसे औरतों को गधी की तरह उनके खूंटी बांध कर उनके थोबड़े पे जाली लगा दी जाती है आँख के ऊपर, और पूरा उनको बोरी के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये तो वो राज लाना चाहते हैं सर। हिंदुओं की औरतों के सरेआम बलात्कार हो, उस पर ये थोबड़ा नहीं चमकाते अपना। ये वो है। ISI के हिसाब से चलेगा कि देश? RSS के हिसाब से चलेगा देश। धर्मो रक्षति रक्षित है, इनके हिसाब से नहीं चलेगा यह देश। RSS देश के लिए वफादार है। ये जैश ए मोहम्मद का सपोर्ट करते हैं, ये लश्कर तैयबा का सपोर्ट करते हैं, ये ISI का समर्थन करते हैं। ये वो है कांग्रेस पार्टी। देखिए उधर कह रहे हैं कि योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालो। तो घुसपैठियों को क्यों? घुसपैठियों पे इसके माँ बाप कैसे मर जाते हैं इस राहुल के? क्यों माँ बाप को रोने के लिए आ जाता है तुरंत? क्यों रोएंगे? बाप लग रहे हैं इसके या बाबर की नस्ल का ही है? योगी बाबा तो जो ट्रीटमेंट देते हैं ना सर, योगी बाबा को तो मैं कह रही हूँ केंद्र में आना चाहिए और बढ़िया इन पे बैटिंग करे। जिस हिसाब से योगी बाबा इजराइल की तरह एकदम भूमिका निभा रहे भारत के अंदर, जैसे इजराइल गाजा पे लट बरसा रहे, योगी बाबा भी इन पे बांग्लादेशी प्रेमियों पर, पाकिस्तानी प्रेमियों पर ऐसे ही लट तोड़ रहे। हाँ, योगी जी को केंद्र में लाने की बात करें, राहुल गांधी कह रहे हैं 29 में हमारे प्रधानमंत्री के तौर पे। हमारे राहुल गांधी PM सर। 29। आप एक काम करो, आपको इतना ही राहुल गांधी से प्रधानमंत्री बनाने से प्यार है, आपके फोन में उसके थोबड़े पे प्रधानमंत्री लिख लो और उसका नंबर सेव कर लो प्रधानमंत्री के नाम से। इस जन्म में तो नहीं बन सकता। मैं कह रही हूँ 70-50 युग ले लेगा ना तो भी नहीं बनेगा। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, अफगान चला जाए वहाँ बन जाएगा,
पाकिस्तान चला जाए वहाँ बन जाएगा, इमरान खान की जगह ले लेगा और शहबाज खान की जगह ले लेगा। मैं आपको बताऊँ ये नहीं बन सकता सर, कुछ नहीं बन सकता। क्या कमी है राहुल गांधी की? दूल्हा नहीं बन पा रहा, वो क्या कमी है यार उसमें? दूल्हा नहीं बन पा रहा, उसके लिए दुल्हन ढूंढो आप, उसके वंश चलो, वंशावली खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी डूब चुकी है सर। राहुल का बयान नहीं हो रहा, आगे की नस्ल कौन संभालेगा? पूरी कांग्रेस डुबा चुका है ये आदमी। एक सीट लेकर आया बिहार में, मैंने सोचा था कोई 10 तो पार करेगा, 11 तो पार करेगा, क्रिकेट की टीम तो बनाएंगे 11 मेंबर। जब वोट चोरी हो जाएगा तो कहां से आएगी? वही तो राहुल गांधी हल्ला मचा रहे कि भैया वोट चोर गद्दी छोड़, कट्टा रख दे वहाँ पे। राहुल गांधी तो ये चाहता है जी कट्टा रखो और आप है ना मतलब बीजेपी को वोट मत दो। राहुल गांधी तो ये राजनीति करना चाह रहा है वहाँ पे। सर ये चारा चोर, टेढ़ी नाका, टोटी चोर, बोफोर्स चोर, गैस चोर, इनकी राजनीति नहीं चलेगी अब इस देश के अंदर। ये बात कर रही है कि चोरी चकट्टे के खानदान है जो जानवरों को चारा डकार गए, जो संसदों की नड़े उखाड़ लाए, जो राहुल गांधी चूहों का जहर को भी उठा लाए। आप सोचो कितना चोरी चकट्टे का खानदान है इनका। ये वोट चोरी की बात ना ही करे तो अच्छा होगा। कट्टा रख दिया जाता था सर लड़कियों की गर्दन पे और उनका दुपट्टा खींच लेते थे, ये थे। इनकी बात तो ना ही करो तो बेहतर है। मेरा क्यों इससे तो मतलब मैं बहुत दुखी हूँ भाई इससे, मैं तो सच में। और ये कोई भी बातें कहते हो आप लोग कि ये बनेगा, भगवान कसम जमाना आत्महत्या कर लेगा अगर ये कुछ भी बन गया तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी एक देश के लीडरशिप है? नहीं, पार्षद भी नहीं बन पाएगा, मैं आपको कह रही हूँ। और बन गया तो हम तो छोड़ देंगे इसको। क्या बनाना, ये क्या कोई लायक थोड़ी है इस पे। सुसाइड कर लो इसको प्रधानमंत्री देखने से बेहतर तो ये है। हम तो देखो बहुत दुखी है इससे, ही कुछ नहीं बन सकता। इसको देश के बाहर फेंका जाए तभी ठीक रहेगा। ये इतने पागलपन की सर बातें करता है, जानवरों को जहर चुरा लाते। बताओ, पता नहीं खुद डकार लेना थोड़ा ठीक रहेगा, शांति आ जाएगी एकदम से जमाने में। देखिए ये जेनजी है, यानी कि जो राहुल गांधी जेनजी की बात करते हैं, जेनजी का राहुल गांधी की रैली पर क्या जवाब है वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।